आखिरकार पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश हो चुका है। अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश हो चुका है। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक ने मरकजी हुकूमत के इस इक़दाम पर सख्त एतराज़ जताते हुए अपने ख़यालात व तासुरात का इजहार किया है। रोज़नामा पासबान में शाया अपने कॉलम और मैं देखता चला गया में अब्दुल खालिक लिखते हैं, मुल्क के औकाफ पर हुकूमत की नज़र। मैंने देखा मरकजी हुकूमत ने वक्फ एक्ट 2013 में तरमीम करके नया वक्फ बिल 2024 पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और दीगर मुस्लिम जमातों, तंजीमों और मुस्लिम कायदीन ने इस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए इसकी मुखालिफत की है। वक्फ इमलाक को नुकसान पहुंचाने, वक्फ बोर्ड्स की खुद मुख्तारी को ख़त्म करने की कोशिश करार दिया है। मैंने देखा उस वक्त के मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर डॉक्टर के रहमान खान ने मुल्क भर के औकाफी जायदादों का जायजा लेने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम जमातों के ज़िम्मेदारों से सलाह व मशवरा करने के बाद एक मवस्सर कानून तरतीब देकर पुराने वक्फ एक्ट में तरमीम की सिफारिश पेश की और पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल करवाई। इस तरह वक्फ एक्ट 2013 के मेमार डॉक्टर के रहमान खान हैं। इस तरह वक्फ एक्ट 2013 के मेमार डॉक्टर के रहमान खान हैं। मैंने देखा वक्फ कानून में तरमीम की तजवीज़ पर रद्द अमल जाहिर करते हुए डॉक्टर के रहमान खान ने कहा कि मोदी हुकूमत की तरफ से वक्फ कानून में तरमीम लाने का मकसद मुल्क में औकाफ को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई खामी नहीं है। वक्फ एक्ट 2013 में औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ तरक्की की भी गुंजाइश है। गैर कानूनी कब्ज़ों को खाली कराने के लिए वक्फ बोर्ड्स को मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। वक्फ की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपये के सरमाए से नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी कायम किया गया था, लेकिन मोदी हुकूमत ने इसे भी नाकारा बना दिया है। मैंने देखा मोदी हुकूमत मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर को गैर अहम बनाने की कोशिश कर रही है। अक़लियती इदारों को दिए जाने वाले फंड्स में कटौती कर दी गई है। अक़लियती बच्चों को मिलने वाली तालीमी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। सेंट्रल हज कमेटी के इख्तियारात को भी घटाया जा रहा है। इस तरह बीजेपी हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के साथ होने वाला सुलूक खुलकर जाहिर हो रहा है। बशुक्रिया रोज़नामा पासबान, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक, जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।